रीवा नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर बने भगवान, यमराज के हाथों से छीन लाए महिला की जिंदगी। महिला की फट चुकी थी आंत, बीपी हो चुका था लो, सफल ऑपरेशन कर बचा ली जान। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है, जहां रीवा शहर में संचालित नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिलेश पटेल यमराज के हाथों से छीन लाए महिला की जिंदगी। देश में डॉक्टर को धरती के भगवान का दर्जा दिया गया है, जहां रीवा नेशनल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं डॉक्टर अखिलेश पटेल ने यह कहावत भी सच साबित करके दिखा दिए हैं। उन्होंने गंभीर हालत में छतरपुर से नेशनल हॉस्पिटल रीवा में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला के बच्चेदानी और आंत का सफल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई है। डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि छतरपुर से एक महिला हमारे नेशनल हॉस्पिटल रीवा में आई हुई थी, जहां वह छतरपुर के जिला अस्पताल में दिखाया था, तो वहां के डॉक्टर ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने का प्रयास किया था, मगर डॉक्टर के द्वारा बता दिया गया कि उसकी बच्चेदानी चारों तरफ से खिसक गई है और नीचे चिपकी हुई है, जिसके चलते उसका सही ऑपरेशन नहीं हो पाया। महिला की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। बच्चेदानी में इधर उधर से खून का रिसाव होने से चकत्ते उसका बीपी भी लो हो चुका था। आइए दिखाते हैं कि डॉक्टर अखिलेश पटेल ने क्या कहा। बीते दिन पहले एक पेशेंट आई थी छतरपुर से, उसकी कंडीशन बहुत बैड थी। क्या कैसे था, किस चीज़ का ऑपरेशन था? छतरपुर से जो महिला आए थे वहाँ पे किसी एक संस्थान में बच्चेदानी संबंधित ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी, जिसमें बच्चेदानी अत्यंत मात्रा में वो आंतों से, अगल बगल के अंगों से बहुत ज़्यादा चिपके हुए थे। ऑपरेशन के दौरान शायद वहाँ पे आंतों में चोट लगी, उसके बाद मरीज़ की स्थिति ब्लीडिंग हुई होगी या जो भी स्थिति वहाँ पे निर्मित हुई, मरीज़ को वहाँ से हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया। वहाँ फिर कुछ परिजन थे, उन्होंने नेशनल अस्पताल का नाम बताया, उन्होंने हमसे संपर्क किया। यहाँ पे रातों रात वो आए, उनका ऑपरेशन टीम बना करके हमने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि आंतें फट गई थी कई जगह से, लेट्रिन जो है फीकल मैटर पूरी आंतों में फैला हुआ था, बच्चेदानी भी से खून की मात्रा इधर उधर से बहुत ज़्यादा तरीके से निकल रही थी। ऑपरेशन लगभग 4 साढ़े 4 घंटे हमने किया, जिसमें फटी हुई जो आंतें थे उनको सुधारा गया। जो बच्चेदानी नीचे लेट्रिन के रास्ते से ज़्यादा मात्रा में चिपके गए थे उसको भी उससे फ्री किया गया, और उसके बाद मरीज़ लगभग 1 से 2 दिन तक वेंटिलेटर में रही, ब्लड वगैरह चलाया गया, आईसीयू केयर की गई, और अभी मरीज़ वेंटिलेटर से बाहर है। मरीज़ वाइटली जिसे अपन कहें कि पूरी तरीके से ठीक है लगभग, और अगले आने वाले कुछ दिनों में मरीज़ को खाना पीना चालू किया जाएगा और मरीज़ पूरी तरीके से ठीक होने की संभावना है। मतलब जब यहाँ आई तो कंडीशन बैड थी, लेकिन अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। बिल्कुल, जब आए थे तो उनका बीपी वगैरह भी लगभग ना के बराबर था, क्योंकि अत्यंत मात्रा में खून का रिसाव हो चुका था और फीकल लेट्रिन जो है हर जगह फैल चुका था। उसका जो जहर है खून के माध्यम से पूरे शरीर में जा चुका था। तो ऐसा था कि यदि शायद वो कुछ समय और वेट कर लेते या नहीं आते या किसी और सेंटर पे नहीं जाते तो शायद मरीज़ को हम खो देते। अक्सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ऐसे ही लोग दूसरी जगह जाते हैं, सही से इलाज ना होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि मतलब वो सही जगह पे पहुंच जाए, उनका सही तरीके से इलाज हो जाए? लोगों को एक अवेयरनेस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हर एक ऑपरेशन मैं कहूँ अपने आप में एक डिफरेंट ऑपरेशन होता है। एक छोटा सा भी ऑपरेशन है तो आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। मरीज उस सेंटर को चुने जहाँ पे कम से कम आईसीयू की व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि आईसीयू की व्यवस्था नहीं है और आईसीयू की ज़रूरत पड़ गई, बीपी कम हो गया, सांस लेने में तकलीफ़ हो गई, तो फिर मरीज़ को आनन फानन में शिफ्ट करना पड़ता है, उससे भी मरीज़ को जान का खतरा बनता है। तो मरीज़ पहले ये तय कर लें कि वहाँ सर्जन रहते हों, पूरे टाइम सर्जन रहते हों, उनकी टीम रहती हो, आईसीयू केयर की सुविधा हो सकता है उनकी आईसीयू की ज़रूरत ना पड़े, पर 10 में से यदि एक को भी आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है तो यदि हम एक मरीज़ की भी जान बचाने में आईसीयू की वजह से सफल हो पाते हैं तो अपने आप में एक उपलब्धि रहेगी। नेशनल हॉस्पिटल बिंद क्षेत्र में, पूरे बिंद क्षेत्र में एक कैंसर के लिए अच्छा अस्पताल जाना जाता है। तो कैंसर के लिए लोगों को कुछ जागरूकता के लिए कुछ आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरे हिसाब से इस पेशेंट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसको भी शायद वहाँ पे ज़्यादा चिपके होने की वजह से कैंसर जैसा भी इनको बोला गया था परिजनों को कि कैंसर हो सकता है, तो ये कैंसर नहीं था। पर कैंसर के लिए लोगों को यही कहना है कि महिलाओं में बेस खासकर जिसको भी बच्चेदानी संबंधित कुछ भी समस्या है उसकी पहले प्राथमिक पूरी तरीके से जांच कराएं, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, खून की जांच। जब वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएं कि सामान्य बच्चेदानी है तो कहीं भी ऑपरेशन करा सकते हैं, पर कैंसर का यदि कुछ है तो कैंसर से संबंधित जो अस्पताल चिन्हित हैं
या जहाँ पे कैंसर का इलाज या ऑपरेशन होता है वहीं पे ही उसका इलाज कराएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जी। मेरा नाम संजय कुमार वाल्मीकि है। मेरी बात का मंजू वाल्मीकि मोहरन में यहाँ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था बच्चादानी का, जबकि वो वहाँ पे बताया मैडम ने कि चिपकी हुई है। इसलिए यहाँ पे हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि डॉक्टर अखिलेश और पूजा मैडम है, वो बहुत अच्छे से करती हैं, तो इसीलिए बहुत यहाँ रीवा आ गए। यहाँ बहुत अच्छे से किया है उन लोगों ने और सक्सेसफुल भी रहा, अच्छे से ठीक भी रहा और केयर भी अच्छे तरीके से किया है। ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की है, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।